क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। व्हाट आर नंबर्स? अब इसमें क्या पूछा गया है कि एक और नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर, जिसमें अगर जिसका अदर नंबर जो होगा वो उसके 5 टाइम्स है। तो अगर हम दोनों नंबर्स में, पहले नंबर में और जो 5 टाइम्स नंबर है उसमें दोनों में 21 ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल्स है एक दूसरे के, और दूसरा जो न्यू नंबर बनेगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको पहले करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले है लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स। पॉजिटिव नंबर हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो देन अदर नंबर क्या हो गया हमारा? देन other number will be 5x हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि इन दोनों में x में और 5x में हमने 21 ऐड कर दिए दोनों तरफ, है ना। उसके बाद क्या बोला कि अब जो न्यू नंबर है यानी कि 5x + 2 जो हमारा नंबर बना है वो हमारे पुराने नंबर के ट्वाइस है। ये इक्वेशन हमारी बनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x निकालेंगे। तो इसको पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 42 = 5x + 21। इसको इधर ले जाएंगे हम और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 - 21 = 5x। यहाँ से 2x इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x। इसको करेंगे तो आएगा 21 और 5 - 2 यानी कि 3x। इसको हम 3x = 21 भी लिख सकते हैं। देन x = 21/3 और x = 3 × 7 = 21 यानी कि x हमारा कितना आ गया? 7। अब नेक्स्ट हमसे नंबर पूछा कि पॉजिटिव नंबर क्या है। तो पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर हेंस द पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर इज x, यानी x कितना है हमारा? 7। ये हमारा पॉजिटिव नंबर आ गया। एंड द अदर नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा हमारा? अदर नंबर इज 5x यानी कि 5 × 7 या = 35। तो ये क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 7 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange a digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is a 2 digit number? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि 2 डिजिट नंबर है कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई 47 है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब जब हमने इनकी 2 डिजिट नंबर्स के नंबर को, जो डिजिट है 4 और 7 को ऐड करा है तो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो ऐसे इसमें बोला है कि उन्हें एक्स करने के बाद आंसर 9 आ रहा है। और उसके बाद जो नंबर्स है उसमें क्या करा है कि जो उनके डिजिट चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद, जैसे कि मतलब यहाँ पे 47 है, अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 74 हम लिख देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर आया है वो 27 ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से। तो अब हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x + y। अब आप सोचोगे 10x + y कैसा है? तो जैसे कि हमने 47 जो नंबर लिया था, अगर हम इसको देखें 47 को, तो हम 10 × 4 + 7 लिख सकते हैं। यही चीज़ इसमें आ रही है, मतलब कि एक्स वाई कोई नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 × 4 40 + 7। तो आपको समझ में आ गया 10x + 7 y कैसे आया। तो हमने कोई 2 डिजिट नंबर क्या ले लिया? 10x + y ले लिया। अब आगे हमसे क्या बोला गया है कि ये नंबर है हमारी, यानी कि x और y प्लस करने पे आ रहा है 9। इसको साइड में लिख देते हैं, है ना। तो x + y करने पे आ रहा है 9। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। y = आ जाएगा 9 - x। इसको जब हम इसमें रखेंगे तो 10x + y की जगह आएगा 9 - x। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या आ गया? ये 10x + 9 - x आ गया।
अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर हमने इसको इंटरचेंज करा, तो व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर, द डिजिट या नंबर, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो इसको यानी कि हम रिवर्स कर देंगे, मतलब y की जगह x और x की जगह y, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू करेंगे चेंज, यानी कि यहाँ पे 9 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे x, तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 10 9 माइनस एक्स इक्वल्स सॉरी प्लस एक्स, ये हमारा न्यू नंबर आ गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि न्यू नंबर जो हमारा आया है, जो ये इंटरचेंज करने के बाद आया है न्यू नंबर, देयरफॉर न्यू नंबर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर जो हमारा है, ओरिजिनल नंबर प्लस 27 ज़्यादा ग्रेटर है, मतलब और न्यू नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है, तो ये क्वेश्चन बनेगी हमारी। अब इसको हम इस वैल्यू रखेंगे, न्यू नंबर हमारा क्या है, ये 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या है, ये रहा 10x प्लस 9 माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस 27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल्स टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब इसको देखेंगे, माइनस का 10 और प्लस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 का प्लस x माइनस का x कितना हो जाएगा, 9x आ जाएगा, प्लस का प्लस 9 और 27 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा, 9 और 27 प्लस करने पे। अब देखो x वाले इधर ले जाओ और बाकी के इधर आ जाएंगे, तो 90 और यहाँ से प्लस का 36 आएगा, तो माइनस का 36 इक्वल्स टू ये वाला 9x और ये वाला माइनस का 9x इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9x। 90 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, 10 माइनस 6 4, 54 आएगा, 54 इक्वल्स टू 9 9 प्लस 18x, देन x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18 और 18 3 ज़ा 54, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो therefore y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, देन y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो y कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, तो hence the two digit number is कितना था हमारा, 10x प्लस वाई, और 10 इंटू एक्स कितना है, 3 और प्लस वाई कितना है, 6, यानी कि 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 36, हमारा टू डिजिट नंबर क्या आ गया, 36 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this two digit number and the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टू डिजिट नंबर है जिसमें दो टू डिजिट के नंबर्स में एक डिजिट का अगर हम 3x करें, मतलब कोई भी दो डिजिट है 10x प्लस वाई जैसे हमने ली, तो उसमें से एक जो डिजिट है वो उसके पहली वाली डिजिट के 3 टाइम्स है, और उसके बाद अब बोला जा रहा है उस डिजिट में इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट, हमने जैसे डिजिट इंटरचेंज करी तो एंड एडेड द रिजल्टिंग नंबर, और उस नंबर में ओरिजिनल नंबर हमने ऐड करा, तो हमें कितना मिलता है, 88 मिलता है। क्या मिलता है हमें, 88। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर को ऐड करने से 88 मिलता है, तो ओरिजिनल नंबर बताना है हमें। तो लेट बी द वही करेंगे हम, लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर, टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई ले लेते हैं जैसे हमने पहले लिया था। अब उस बोला गया है कि जो हमारा 10th प्लेस का नंबर है, यानी कि 10x जो है वो y के 3 टाइम्स है ना, तो फिर हम इसको ले सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा y इक्वल्स टू
क्या हो गया हमारा 3x, सॉरी x जो है हमारा वो है 3y के इक्वल्स, कुछ इस तरीके से। एक काम करो, इसको लेट द यूनिट प्लेस हम x ले लेते हैं, ठीक है, जो मतलब हमारी tan x प्लस y में आएंगे, तो ये हमारी वंस और ये हमारी टेंस प्लेस होगी, तो हमने वंस प्लेस x ले ली है, तो टेंस प्लेस जो होगी हमारी वो कितनी बोली गई है, वो बोली गई है 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस के, यानी कि 3x हो गई। अब क्या बोला है कि ओरिजिनल नंबर जो हमारा है, यानी कि हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 डिजिट नंबर भी 2 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू हमारा यही तो होता है tan x प्लस वाई, और हमें अब टेंस प्लेस पे क्या बोला गया है 3x, तो यानी कि tan इंटू 3x और प्लस y पे क्या है हमारा x, कुछ इस तरीके से हो गया हमारा न्यू नंबर। अब क्या बोला है कि न्यू नंबर क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया ये। अब बोला है कि नाउ न्यू नंबर इन आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो 3x की जगह ये हो जाएगा और x की जगह ये हो जाएगा, यही तो होगा इंटरचेंज हमारा। तो न्यू नंबर हमारा क्या आ जाएगा tan x प्लस 3x, ये हमारा न्यू नंबर हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि ये करने के बाद तो हमारा न्यू नंबर है प्लस हमारा ओरिजिनल नंबर जो है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो tan 3 जा 30, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देयरफॉर न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 88 आ रहा है, यही हमारी इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को हम डिजिट में लिखेंगे, तो न्यू नंबर हमारा कितना आ रहा है tan x प्लस 3x प्लस ओरिजिनल नंबर कितना था tan इंटू 3x प्लस x इक्वल्स टू 88। अब इसको देखेंगे tan x प्लस 3x, दोनों x है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि 13x बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30x है प्लस x इक्वल्स टू 88। 13x प्लस 30 प्लस 1x कितना हो जाएगा 31x इक्वल्स टू 88। अब 13 प्लस 31x कितना हो जाएगा हमारा 44x। देन x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44 एंड 44 1 जा 44 2 जा, x हमारा कितना आ गया 2। अब हम इससे रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे अपना ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, तो therefore the required 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, यही है हमारा tan इंटू 3x प्लस x, इसको हम tan इंटू 3x प्लस x को हम 31 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि 31x हो गया ये हमारा, यानी कि 31 इंटू 2 यानी कि 2 1 2 2 3 जा 6, यानी कि 62 हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर 2 डिजिट नंबर, जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age। Sobo's mother की जो present age है वो Sobo की present age के 6 times है, तो Sobo age 5 years from now, आज से 5 साल बाद जो Sobo की एज है वो हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी कि आज की मदर की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 हो जाएगी सोबो की आफ्टर की 5 इयर्स की एज। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसको इक्वेशन में करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सोबोज प्रेजेंट एज, सोबोज प्रेजेंट एज हम क्या लेंगे एक्स ले लेंगे, तो सोबोज प्रेजेंट एज विल बी एक्स, हमने ले ली एक्स
ईयर्स, मान लीजिए सोबोस x साल का है अभी, तो सोबोस मदर एज कितनी हो जाएगी उसकी, आपको पता है हमने क्या बोला था, सोबोस प्रेजेंट एज जो है वही 6 टाइम्स बढ़ा के सोबोस मदर एज हो जाएगी। तो फिर सोबोस मदर एज कितनी हो जाएगी, सोबोस मदर एज इक्वल्स टू 6x ईयर्स। ठीक है, ये होगी हमारी सोबोस की। अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स सोबोस एज, सोबोस एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स, विल बी 5 प्लस एक्स, या फिर x प्लस 5 कर दीजिए, मतलब आज की एज में 5 ऐड कर देंगे तो उसकी 5 साल वाली एज निकल जाएगी। यही तो होता है, जैसे कि मान लीजिए आज किसी की एज 20 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 25। हमने क्या किया 20 प्लस 5 तो किया, यही हम इसकी सोबोस एज में कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है, एज पर द कंडीशंस, कंडीशंस हमें क्या बोली गई है कि एज पर कंडीशंस वी हैव, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि x प्लस 5 जो अब तक 5 साल के बाद सोबोस की एज है इक्वल्स टू उसकी जो अभी की एज है, उसकी मदर की एज, उसकी मदर की एज कितनी है 6x, तो वो हो जाएगी 1/3। यानी कि आज से 5 साल बाद सोबोस की एज जो है वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगी। यही हमारी इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन बन गई, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी से हम फिर x की वैल्यू फाइंड करके दोनों की प्रेजेंट एज निकाल देंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको हम देखें तो 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी कि ये बचा 2x और x हमारा जाएगा उधर, या फिर इसको हम सबसे पहले देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटरचेंज करके 2x इक्वल टू x प्लस 5, ये इधर और ये इधर। आप आगे सॉल्व करते हैं, x इधर आ जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, देन x इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। मतलब अब हमसे क्या बोला गया कि हमें क्या फाइंड करना है, सोबोस की प्रेजेंट एज और उसकी मदर की। देयरफॉर द सोबोस प्रेजेंट एज विल बी, कितनी होगी, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स। x क्योंकि हमारा कितना आया था 5, एंड सोबोस मदर एज, मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, मदर की उसकी इक्वल्स टू कितनी थी 6x, यानी कि 6 इंटू 5 यानी कि 30 ईयर्स। तो ये आ गई हमारी दोनों की प्रेजेंट एज यानी कि आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate of rupees 100 per meter. It will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? अब हम इससे डायमेंशन पूछिए, इसकी डायमेंशन क्या होगी, और हमें एक प्लॉट दिया है जिसका रेशियो हमें दिया है 11:4, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो हमें दिया है 11:4 दिया है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसकी जो वो है डायमेंशन, यानी कि इसकी क्या रियल जो वैल्यू है वो क्या है, लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। और हमें क्या दिया गया है, इसकी कॉस्ट दी गई है हमें कि अगर मान लो 100 रुपीज़ लग रहे हैं पर मीटर, तो पूरे प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग करने पे कॉस्ट लग रहे हैं 75,000। ठीक है, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द length and breadth of plot be
क्या ले लेंगे हम 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेंथ हमारी 11x हो गई और ब्रेथ हमारी 4x हो गई, है ना। अब आगे क्या बोला है कि फेंसिंग ऑल अराउंड। अब हमने इसको, हमें फेंसिंग ही बताइए। तो अब हमें पता है फेंसिंग जो हम करते हैं ऑल अराउंड वो किसके इक्वल होगी। फेंसिंग जो हमने चारों तरफ करी है वो किसकी इक्वल होगी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। पैरामीटर ऑफ प्लॉट ले लो या फिर रेक्टेंगल बोल दो, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट ही तो है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट के इक्वल होगी। अब हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें L और B दी है, L कितनी दी है 11x और B कितनी दी है, हमने 4x। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 11 + 4x करेंगे तो 15x, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो 13x। ये हमारा कितना आ गया 13x, ये हमारा आ गया पैरामीटर आ गया। अब हमसे बोला है कि पैरामीटर और ये हमारा 13x आ गया। अब फेंसिंग ऑल अराउंड, तो एक चीज़ और देख लो इधर कि हमसे ये इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट देखा जाए तो जो हमारी फेंसिंग हो रही है चारों तरफ वो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 75,000 में। ठीक है, और कितने उस पर हो रही है 100 रुपीज़ पर मीटर में। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी कितने मीटर में फेंसिंग हुई है वो आ जाएगा। क्योंकि हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट हमारी यही तो होती है, एक मतलब जो भी मीटर हमारा जो टोटल फेंसिंग पैरामीटर होता है, कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होती है टोटल पैरामीटर इनटू जो भी हमारी पर मीटर कॉस्ट होती है। ऐसे तो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो इससे हम फिर टोटल पैरामीटर भी निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर करके इसी को रिवर्स करके तो हम इससे पैरामीटर निकाल लेंगे। तो पैरामीटर हमारा कितना आ रहा है 750, तो यानी कि हम इसको 750 के इक्वल रख सकते हैं जो हम ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा, देयरफॉर 30x = 750, then x = 750 upon 30, 0 से 0 कैंसिल, एंड 3 2 × 6 एंड 3 5 × 15, यानी कि x = कितना आ गया हमारा 25। अब इससे हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 11x एंड 4x होती है, यानी कि 11 × 25 और क्या होगी 4 × 25, यही होगी। तो 11 × 25 करेंगे तो हमारा आएगा 275 और 4 × 25 करेंगे तो ये आएगा हमारा 100 के आसपास, यानी कि 100 मीटर और 275 मीटर। या क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोला है हसन बायस 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप के कपड़े खरीदे थे क्लॉथ। अब शर्ट मटेरियल जो था उसकी कॉस्ट प्राइस थी ₹50 पर मीटर, और ट्राउज़र मटेरियल की जो ट्राउज़र के लिए उसने कपड़ा खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अब उसने 3 मटेरियल शर्ट के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र खरीद का कपड़ा दिया, तो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। अब उसने वो जिस प्राइस में खरीद के लाया उसने उस सेल करा 12% और 10% के प्रॉफिट पे, मतलब शर्ट के पे 12% का प्रॉफिट करा और ट्राउज़र के पे उसने 10% का प्रॉफिट करा। हिज टोटल सेल, जो उसकी टोटल सेल हुई वो 36,600 की हुई। अब हमें बताना है कि उसके ट्राउज़र का मटेरियल जो उसने खरीदा वो कितने में खरीदा था। तो हमें एक तरीके से उसने रेशियो दिया है 3:2 के रेशियो में उसने खरीदा था, जो मतलब उसने अब मटेरियल्स जो हमने खरीदे थे उसने 3 मीटर शर्ट और 2 मटेरियल उसने ट्राउज़र के एक एक के बताया, तो हम रेशियो ले सकते हैं एक तरीके से। तो लेट द रेशियो
of shirt and trouser material will be, कितना हो जाएगा, 3:2 मिल गया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, लेट द शर्ट मटेरियल बाउट। अब उसने टोटल शर्ट जो मटेरियल खरीदा, शर्ट मटेरियल बाउट, टोटल उसने कितना खरीदा होगा, 3x। और सेम एज इट इज ट्राउजर मटेरियल उसने टोटल कितना खरीदा होगा, ट्राउजर मटेरियल अबाउट इक्वल्स टू 2x, है ना। अब 2x मीटर। अब क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल शर्ट, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल हमें कितनी बोली है उसने, शर्ट मटेरियल उसने बोली है 50 पर ईच। तो यानी कि कॉस्ट होगी 50 इंटू 3x, इसको करेंगे तो हो गया हमारा 150 है, ये हो गया रुपीज में, क्योंकि ये कॉस्ट है ना। और कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट उसकी कितनी होगी, एक की कॉस्ट थी 92, यानी कि 90 इंटू 2x, यानी कि ₹180x, यही हो गया। अब आगे उसने क्या बोला है कि जो हमारे कॉस्ट ऑफ ट्राउजर है, इसकी हमारी जो शर्ट जो है, शर्ट की हमारी कॉस्ट प्राइस जो होगी, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, हमें पता है एसपी जो हम निकालते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू होती है हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हम जब निकालेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना, यहाँ लिख दे रही हूँ, एसपी जो होती है वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब और प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जब हमें निकालना होता है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू जो भी हमारी प्रॉफिट परसेंट है वो अपॉन 100। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। अब आगे देखते हैं, तो फिर कॉस्ट आर देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ शर्ट की प्राइस यानी कि 150x प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी कि ये लिखेंगे 150 इंटू 150x इंटू प्रॉफिट प्राइस, हमें प्रॉफिट परसेंट हमें कितनी बताई थी, 12% अपॉन 100, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल, और 3 5 जा 15, सॉरी 5 2 जा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2 6 जा 12। तो देखा जाए 150x प्लस 3x इंटू 6 यानी कि 3 6 जा 18x, और ये हो जाएगा हमारा, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 168x। ये क्या हो गई हमारी शर्ट की एसपी। अब निकालते हैं एसपी ऑफ ट्राउजर, वो भी ऐसी निकलेगी, यानी कि पहले हम एस कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर कितनी होगी 180x प्लस 180x इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 180x प्लस 18x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 198x। तो हमारी शर्ट की एसपी होगी 168 और ट्राउजर की एसपी होगी हमारी 198। अब आगे देखते हैं,
आगे हमसे क्या बोला है कि इन दोनों की प्राइस, जो सेलिंग प्राइस उसकी टोटल सेलिंग प्राइस थी वो थी इसकी 36,600। तो हम ये कर सकते हैं therefore SP ऑफ शर्ट प्लस SP ऑफ ट्राउजर इक्वल्स टू हमारा ये 36,600 हो जाएगा, यही होगा ना। तो हम ये कर सकते हैं कि SP ऑफ शर्ट कितनी हमारी 168x प्लस 198x SP ऑफ ट्राउजर इक्वल्स टू 36,600, ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 816 देन 366x इज इक्वल टू 36,600 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 36600 अपॉन 366, ये कितना कम कर गया 100 टाइम्स कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब हमसे लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल पूछी थी, तो लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल कितनी होगी 2x, है ना। तो therefore the required length, हमसे क्या पूछा था कि हमसे ट्राउजर मटेरियल दे दी अबाउट, कितना उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा, ये था। तो लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल अबाउट कितना खरीदा उसने 2x, यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200 मीटर, ये आ गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remainings are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो अब इसमें क्या बोला है कि जो डियर है, आधी हाफ जो डियर है वो फील्ड पर ग्रेजिंग कर रही हैं, और जो 3/4 बची हैं रिमेनिंग वो खेल रही हैं, और कुछ 9 जो है रेस्ट 9 पानी पी रही हैं फ्रॉम द पॉन्ड। तो नंबर ऑफ डियर्स बताने जो हर्ड पर है, जो हाफ हर्ड पर है वो कितने नंबर डियर है। तो लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, हमेशा की तरह लेट करते हैं सबसे पहले हम। तो लेट द नंबर ऑफ डियर बी x, मान लेते हैं हम x टोटल नंबर है जो डियर है वो है, जो टोटल मतलब में प्लेइंग जो खेल रही हैं और जो हर्ड ग्रेजिंग कर रही हैं और जो पानी और सारी मिला करके x है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया, बोला गया है कि लेट एज पर कंडीशन के हिसाब से हमारे पास क्या है, वी हैव x/2 deer are grazing on the field, यही बोला गया है, हाफ ग्रेजिंग कर रही है ऑन द फील्ड। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि रिमेनिंग नंबर्स, यानी कि रिमेनिंग जो बची हुई है, रिमेनिंग नंबर्स ऑफ डियर्स कितने होंगे x टोटल और x - 2 आधी। तो x - 2 करेंगे तो x - 2 ही आएगा। तो x - 2 में से 3/4 जो बची हुई है उनकी 3/4 जो ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, तो यानी कि प्लेइंग नंबर ऑफ डियर्स हु आर प्लेइंग, जो खेल रहे हैं वो कितने हैं, इक्वल्स टू 3/4 ऑफ रिमेनिंग डियर, यानी कि x/2, ठीक है। अब आगे क्या गया, रेस्ट ऑफ द डियर इक्वल्स टू 9, बाकी के कितने बचे हैं रेस्ट ऑफ द डियर, हमारे पास 9 बचे हैं। अब
therefore क्या बोल रहा है कि ये जो है एक्स वाई तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लस जो खेल रहे हैं यानी कि 3/4 इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 3x/8 हो जाएगा। यही हम लिख लेते 3x/8 प्लस जो 9 रिमेनिंग है इन सबको मिलाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे। तो उसमें एक्स हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को मैं ज़रा ठीक से लिख देती हूँ। यहाँ पे x/2 प्लस 3x/8 प्लस x/9 इक्वल टू x। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा हमारा एलसीएम। 2 4 ज़ा 8 2 4x प्लस 3x प्लस 8 9 ज़ा 72 इक्वल टू x। इस 8 को हम इधर लेके जाएंगे और 4x प्लस 3x कितने हो जाएंगे 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x। इस 7x को हम इधर लेके जाएंगे तो 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x। तो देखा जाए 8x माइनस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। तो therefore hence the total number of year is 72। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज उसकी ग्रैंडडॉटर, मतलब ग्रैंडडॉटर की जो एज होगी उसके 10 गुना है ग्रैंडफादर की एज। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स ओल्डर देन भी है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी एक्स। हमने कितनी ले ली एक्स, उसकी एज ले ली एक्स ईयर्स, ठीक है। तो therefore the age of grandfather equals to, अब उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी यार, तो उसने बोला था 10 गुना है तो यानी कि 10x हो जाएगी। 10 टाइम्स बोला था तो हम 10x कर देंगे। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है कि एज पर कंडीशंस वीक है। हमें क्या मिला, अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चले, हमसे बोला गया है कि उसके जो ग्रैंडफादर की एज है और उसकी एज का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 54, यानी कि 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हमारी क्वेश्चन आ गई, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले की, ठीक है। तो 9x इक्वल्स टू 54, देन x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, 9 6 54। x की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम इससे प्रेजेंट एज और उसकी वैल्यू पता कर लेंगे। कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन का टेस्ट एक्सरसाइज का उसे और देख लेते हैं। चलिए, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स उसकी सन की एज के। देन 10 years अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले उसकी एज, जो अमन की एज थी, वो अपने सन की 5 टाइम्स थी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो हम इसकी सन की इससे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी की प्रेजेंट एज लेते हैं। एट प्रेजेंट
अमन सन लिख लो सर, या अमन सन लिख लो बी एक्स ईयर्स। कितनी है? एक्स ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ अमन इक्वल टू कितनी है? 3 गुना 3 टाइम्स, यानी कि 3x ईयर्स हो गई। आगे क्या बोला गया? आप 10 ईयर्स अगो, यानी कि बिफोर 10 ईयर्स अमन की जो एज, सन की जो उसकी एज थी, तो सन्स एज बिफोर 10 ईयर्स, सन्स एज कितनी हो जाएगी? सन्स एज वॉज 10 माइनस एक्स हो जाएगी। और उसके अमन की, इसके फादर्स की एज जो होगी, यानी कि अमन की एज या फिर द फादर्स एज वॉज कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10, x माइनस 10 आएगा, x माइनस 10, क्योंकि हम एज में से माइनस करेंगे ना। और हमें कंडीशन में बट कुछ और दिया है, एज पर कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दी है वो देख लेते हैं। वी हैव, हमें बोला गया है कि जो उसके फादर्स की एज है 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपनी सन्स एज के 5 टाइम्स था, यानी कि फादर एज 3x माइनस 10 है, वो था अपनी सन की एज के 5 टाइम्स, यानी कि 10 साल पहले x माइनस 10 थी, उसका 5 गुना था, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन बन गया, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 50, 10 इधर चला जाएगा, ये हमारा माइनस 10 और प्लस का 50 हो जाएगा इधर आती, 5x 3x इधर प्लस का फिर हो जाएगा माइनस 3x, दोनों को करेंगे तो माइनस प्लस का 40 इक्वल टू 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, यानी कि 2x इज इक्वल टू 40। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 40/2, देन x इज इक्वल टू 20। ये हमारी क्या आ गई? सन की एज। तो अब हमें क्या पता है? हैंस यानी कि x हमारा 20 हो गया, सन की एज कितनी है? 20 की। और नेक्स्ट हमारा क्या है? फादर्स एज, यानी कि अमन्स एज इक्वल टू अमन की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x, यानी कि 3 इंटू 20, यानी कि 60 ईयर्स होगी उसकी प्रेजेंट एज। ये हमारा आ गया आंसर, लास्ट आंसर हमारा इसका। अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। वीडियो हम नेक्स्ट